हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सिंह रुदावलिया। आप सभी का हमारे चैनल SSR राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम हिंदी का पार्ट दूसरा लेकर आए, वर्णमाला चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार में ही वर्णमाला की समस्या का समाधान। आए देखें पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने स्वर तक कंप्लीट करा चुके थे। पार्ट फर्स्ट में स्वर तक हम कंप्लीट करा चुके थे। अब हम कराएंगे पार्ट सेकंड में व्यंजन। व्यंजन व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? हल। हल किसमें बोलते हैं? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। व्यंजन बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में बोलते हैं हल। तो देखिएगा, परिभाषा है व्यंजन की, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। मूल संख्या, यानी व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? व्यंजनों की मूल संख्या है 33। और कुल संख्या की बात करें, व्यंजन कुल संख्या कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39। और मूल संख्या 33। और लिंग पुल्लिंग है और भेद 3 है। स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म, 3 भेद हैं इनके व्यंजन के। कौन सा? पहला स्पर्श, दूसरा अंत्यस्थ, तीसरा ऊष्म। ये 3 भेद होते हैं। देखिए व्यंजन क्या बोलते हैं संस्कृत में? हल। इसके 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग को किस नाम से जानते हैं? उद्दीप्त या वर्गीय या स्पर्श। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। वर्गीय क्यों बोलते हैं? 5 तुम्हारे इस फॉर्म में होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 5 ही इनके वर्ग बने होते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 ही इनके वो है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ उच्चारण करने के। अब देखिएगा कितने होते हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग को मतलब किस नाम से जाना जाता है? उद्दीप्त, वर्गीय, स्पर्श। पूछे संख्या कितनी है? पूछे स्पर्श की संख्या कितनी है? 25। वर्गीय की संख्या कितनी है? 25। उद्दीप्त की संख्या कितनी है? 25। तो देखिए पहला कंठ। कंठ जो कंठ से बोला जाता है, कंठ मतलब का वर्ग के 5 अल्फाबेट यानी वर्ण। 5 वर्ण यानी का खउतर, का खरगोश, गा गमला, गा घड़ी, अणा खाली। 5 हो गए पूरे। ऐसी तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? चा वर्ग। तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? चा वर्ग। कौन से? चा वर्ग। तो चा वर्ग 5 बोलिएगा। चा चम्मच, चा छाता, जा जहाज, जा झंडा, अना खाली। तालु से हो गए। अब आता है मूर्धा किससे बोले? टा वर्ग से। किससे? टा। तो टा वर्ग बोलिए। टा टमाटर, टा ठटेरा, डा डलिया, डा ढक्कन, अना खाली। अब आता है दंत से कौन सा वर्ग बोला जाता है? दंत से बोलेगा ता वर्ग। कौन सा वो? ता वर्ग। दंत से कौन सा वर्ग बोला जाता है? ता वर्ग। तो देखिएगा ता तकली, ता थन, दा दवार, दा धनुष, ना नल। अब ओष्ठ माने क्या होता है? होठ। ओष्ठ माने क्या होता है? होठ। ओष्ठ माने होठ। अब होठ से क्या बोले जाते हैं? पा वर्ग। कौन सा वर्ग? पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। तो कुल मिला के इन्हें काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 और देखिएगा 1 2 3 4 5 यानी 25। यानी स्पर्श कितने हो गए? 25। वर्गीय कितने हो गए? 25। उद्दीप्त कितने हो गए? 25। क्लियर है? कंठ कहाँ से बोला जाता है? का वर्ग से। तालु किससे बोला जाता है? चा वर्ग से। मूर्धा बोला जाता है टा वर्ग से। दंत बोला जाता है ता वर्ग से। ओष्ठ पा वर्ग से। क्लियर है? अब बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो कौन कौन से? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। या किससे बोला जाता है? तालव्य से। रा किससे बोले जाता है? मूर्धन्य से। मूर्धन्य बोले तो मूर्धा से। क्लियर है?
मूर्धन्य बोले तो मूर्धा बोल सकते हैं आप। र जी किससे बोला है? दंत से। वा किससे बोला जाता है? दंतोष्ट। दंतोष्ट मतलब दांत प्लस ओष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ। क्लियर है? वकारात से दंतोष्टम यानी वा किससे बोला है? दंत प्लस ओष्ठ यानी दांत प्लस ओष्ठ, माने दांत और होठों से, दांत और होठों की सहायता से मिलाकर क्या बोला जाता है? वा। क्लियर? अब आता है ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म बोल रहे या संघर्षी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा, आहल। कितने होते हैं? 4 होते हैं हमारे। सा सलगम होता है, सा षटकोण होता है, सा सपेरा, आहल होता है। और सीटी सा वाला किससे बोला है? तालु से बोला जाता है। षटकोण सा किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। सपेरा वाला सा किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। आहल किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। अभी इन सब की ट्रिक बताऊंगा मैं, सूत्र पे आधारित है, जैसे अभी याद करने का तरीका है। अभी तो इस तरह से अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं एक ट्रिक लगाऊंगा, सूत्र लगाऊंगा, उनको याद कर लेंगे। सभी 52 वर्डों को याद कर सकते हो उन सूत्रों की सहायता से। देखिएगा, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। क्योंकि व्यंजन पढ़ रहे हैं तो इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? व्यंजन जुड़ा हुआ है। व्यंजन पढ़ रहे हैं तो इनके साथ क्या है? संयुक्त व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, जो क्या है? स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उद्दीप्त व्यंजन। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? व्यंजन की बात चल रही है अभी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजन की। तो देखिएगा, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो कौन कौन से होते हैं? चा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और श्रेया। क्या होता है? श्रेया। क्लियर है यहाँ तक? अब चा छत्री की बात करें। चा छत्री किन वर्णों से मिलकर बनता है? किन वर्णों से मिलकर बनता है? चा छत्री किन वर्णों से मिलकर बना हुआ? देखिएगा, आधा का, इस हलंत का चिन्ह बोलते हैं, इसे आधा का लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। हलंत, हलंत का मतलब है, इसका हम कह सकते हैं आधा का है। क्या है? आधा का है। इसे क्या बोलते हैं? हलंत। प्लस जिस षटकोण सा, यानी इस पे हलंत लगा है, यानी कह सकते हैं आप आधा षटकोण सा है, आधा षटकोण सा है। जब आधा का और आधा षटकोण सा, तो आधा षटकोण सा और प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? इसके साथ पूरा सा बन जाएगा। षटकोण सा से आधा, यानी किसी के कोई वर्ण आधा हो, अगर उसके बाद में आपका स्वर मिल जाए तो वो वर्ण क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? पूरा हो जाता है। जब देखिएगा, जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा संधि में, जब संधि में इसी तरह से कराए जाएंगे सभी, तो देखिएगा आगे चैप्टर आएगा संधि का ही आएगा। ठीक है? देखिए दूसरा, त्रा त्रिशूल। त्रा त्रिशूल, त्रा त्रिशूल बोले तो आधा ता, हलंत का मतलब क्या होता है? आधा ता प्लस आधा रा प्लस आ। जब आधा रा से जब आ मिल जाएगा तो आधा रा और आ मिलकर क्या बन जाता है? पूरा रा बनेगा। अगर किसी भी वर्ण, कोई आधा वर्ण है, जो आधा वर्ण के बाद अगर कोई स्वर मिल जाएगा तो वो कैसा वर्ण बन जाता है? पूरा वर्ण बन जाएगा। कौन सा? पूरा, कंप्लीट वर्ण बन जाएगा। क्लियर है? कौन सा? कंप्लीट वर्ण। अब देखिएगा, ज्ञा ज्ञानी। ज्ञा ज्ञानी कैसे बनेगा? आधा जा प्लस अना, अना खाली वाला है। क्या है? अना खाली वाला है। अना खाली के बाद क्या है? आ। अना खाली के बाद क्या है? आ। अब देखिए श्रेया। श्रेया यानी कि सीटी सा, आधा सीटी सा प्लस आधा रा प्लस आ, यानी आधा रा और आ मिला के क्या बनता है? पूरा रा बनेगा। क्या बनेगा? पूरा रा बनेगा। तो पूरा रा। इस तरह से पूछने या पेपर में पूछा जाता है कि चा छत्री, चा छत्री किन सब वर्णों से मिलकर बना होता है? आधा का प्लस षटकोण सा आधा और प्लस आ। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। देखिए प्रयत्न। प्रयत्न की बात करें, प्रयत्न, प्रयत्न को बांटा हमने इतने भागों में। देखिएगा, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, संघर्षी का दूसरा नाम क्या है? ऊष्म। क्या नाम से जानते हैं? संघर्षी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऊष्म नाम से। और जगह है पंचमाक्षर या अनुनासिक। पंचमाक्षर जो है 5वें वर्ग में आता है। 5वें वर्ग में कौन कौन से आते हैं? यणा वर्णा आता है, अणा 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 ना मा। जब 5वें वर्ग में आते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक।
प्रकंपित, प्रकंपित का दूसरा नाम क्या है? लुंठित, लुंठित और दूसरे किस नाम से जानते हैं? कंपन जात। पार्श्विक, अर्धस्वर या संघर्षहीन या द्विगुण और अयोगवा, इन भागों में से बांटा गया है किनको? प्रयत्न को। तो हम बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श को बोली जाए, स्पर्शों की संख्या कितनी है? स्पर्श प्रयत्न कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। देखिएगा, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें हम टा वर्ग हम काउंट नहीं करते हैं। स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श को क्या है? इसमें टा वर्ग को हम काउंट नहीं करते हैं। तो कितने रह गए? 1 2 3 4। तो 4 वर्ग हो गए। चारों वर्ग में कितने होते? एक वर्ग में 5 होते, 4 वर्ग में कितने हो गए? 20 हो गए। 5 5 10, 5 15, 5 और 20। तो स्पर्श प्रयत्न कितने हो गए? 20 हो गए। टा वर्ग काउंट नहीं होता है। अब आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी है? 4 है। वो कौन कौन सी? च, छा, झ, झ। अना नहीं होता है, अना नहीं होता है। अब आती है संघर्षी। संघर्षी का दूसरा नाम भी है ऊष्म। संघर्षी का दूसरा नाम क्या है? ऊष्म। क्या नाम है? ऊष्म। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो संघर्षी पूछ सकता है या ऊष्म पूछ सकता है। तो संख्या कितनी है? 4। और सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा, आहल। पंचमाक्षर तो बता चुके, 5 होते हैं। णा 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 ना मा, 5। प्रकंपित या लुंठित या कंपन जात की संख्या एक ही होती है, वो कौन? आर। आर, आर जो होता है क्या कहते हैं? आर को क्या बोलते हैं? प्रकंपित, लुंठित, कंपन जात। और आता है पार्श्विक। पार्श्विक कितना? 1। ला को क्या बोला जाता है? पार्श्विक। ला को क्या बोला जाता है? पार्श्विक। पार्श्विक क्या है? ला। अब बात करें अर्धस्वर की। अर्धस्वर, अर्धस्वर का दूसरा नाम क्या है? संघर्षहीन। अर्धस्वर का दूसरा नाम क्या है? संघर्षहीन। तो अर्धस्वर कितने हैं? 2 होते हैं, या और वा। या वा, या और वा कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, या और वा। बात करें द्विगुण की। किसकी करें? द्विगुण की। द्विगुण में कौन कौन से हैं? आप देख रहे हैं, ये डा डलिया होता है, इसके नीचे बिंदी लगी होती है, और डा ढक्कन होता है, इसके नीचे बिंदी लगी होती है, जस्ट इसके पीछे होता है। ये क्या कहलाता है? द्विगुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विगुण। क्लियर है? अब बात करें अयोग बा। अयोग बा क्या प्रकार के होते हैं? 2। अयोग बा क्या प्रकार के होते हैं? 2। पहला छोटी अंक और बड़ी अंक। तो छोटी अंक को क्या बोला जाता है? अंक की बिंदी लगी होती है तो उसे बोलेंगे अनुस्वार। और बड़ी अंक की बिंदी लगी है जो इसे बोलते हैं बड़ी अंक की खाली पे जो विसर्ग है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। जो सिंबल बना हुआ है, 2 बिंदी लगी हुई है, क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। इस पे ऊपर एक बिंदी लगी होती है, उसे क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। और 2 बिंदी को लगे होते हैं, क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्लियर है? अब बात करें इसकी। आप देख रहे हैं डा डलिया के नीचे बिंदी लगा है, डा ढक्कन के नीचे बिंदी लगा है, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं वो भी देख लेते हैं। अन्य नाम में काफ़ी नाम है इनके, अन्य नाम से भी जान लेते हैं हम किस किस नाम से। पेपर में कुछ ही पूछ सकता है। देखिएगा, इसको हम आधुनिक वर्ड के भी नाम से जानते हैं, आधुनिक वर्ड। और द्विगुण, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, महाप्राण। जे महाप्राण जो क्या है? डाढक्कन के नीचे बिंदी लगा है उसे क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। और डाडलिया के नीचे बोले ऐसे अल्पप्राण बोलते हैं। क्लियर? अभी अल्पप्राण महाप्राण अभी आगे पढ़ाएंगे, आपको आगे आएगा, अभी आगे पढ़ाएंगे अभी। अब देखिए, इन दोनों क्या बोलते हैं? संकर वर्ड भी बोला जाता है। इन दोनों को संकर वर्ड भी नाम से बोल सकते हैं। इन दोनों को सघोष भी बोला जाता है। और उन दोनों को क्या बोला जाता है? नवीन वर्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? इन नामों से हम इन्हें विभिन्न नामों से हम इन्हें जानते हैं। क्लियर है? अब आता है आहल। आहल को हम किस नाम से जानते हैं वो भी देख लेते हैं। आहल को हम ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है, आहल को संघर्षी भी कहा जाता है, आहल को ऊष्म भी कहा जाता है, आहल को सघोष भी कहा जाता है, आहल को महाप्राण भी कहा जाता है, आहल को काकल्य भी कहा जाता है, आहल को स्वर यंत्रीय भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिएगा, एक ट्रिक है। इस ट्रिक की, जैसे कि आपके 52 वर्ड होते हैं, 52 वर्डों को याद करने का तरीका है किससे बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं। तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ड जहाँ से उत्पन्न होता है
वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो देखिएगा पहला, ये थोड़ा सूत्र हैं, सूत्रों को थोड़ा याद करिएगा। देखिएगा पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयाना कंठा। ये थोड़ा हमने संस्कृत में सूत्रों से निकाला है, तो संस्कृत के थोड़े सूत्र हैं, उन्हें याद करिएगा। याद कर लेंगे तो फायदा ही रहेगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। एक सूत्र के आधार पर एक भी शब्द भूल नहीं सकते हैं आप, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। अकुह विसर्जनीयाना कंठा। कंठा मतलब आ लगा हुआ पहला, तो आ मतलब पहला लेंगे छोटा आ और बड़ा, छोटा आ और बड़ा दोनों लेंगे। फिर आता है कुवर्ग। कौन सा? कुवर्ग। कु मतलब का वर्ग, कु मतलब का वर्ग, कु मतलब क्या है? का वर्ग। का वर्ग कौन सा होता है? का कबूतर, का खरगोश, गा अमला, गा घड़ी, अना खाली। का कबूतर, का खरगोश, गा अमला और अना खाली। अब देखिएगा हा हल भी आ रहा है, तो हा हल का लेंगे, हा हल लगाएंगे और विसर्ग क्या लगेगा? विसर्ग। तो विसर्ग का ये क्या होता है? दो सिंबल, दो बिंदियाँ लगी होती हैं, क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पहले आ से क्या होता है? छोटा आ और बड़ा, और कू लगा है। कू का मतलब क्या होता है? का वर्ग। कू का मतलब क्या होता है? का वर्ग। कू का मतलब क्या होता है बच्चों? का वर्ग होता है। क्या होता है? का वर्ग होता है। और का वर्ग हो गया हमारा। अब आता है हा हल। आ हल, आ हल पीछे आ गया, और क्या? विसर्जनीयाना। तो विसर्जनीयाना का मतलब विसर्ग क्या होता है? विसर्ग होता है। अब देखिएगा दूसरा सूत्र इचु यसाना तालु। इचु यसाना तालु। तो आप देखिएगा छोटी ई है, छोटी ई की दोनों ई का यूज करेंगे, छोटी ई और बड़ी का यूज करेंगे। अब देखिएगा चू लग रहा है, चू। चू मतलब चा वर्ग, चू मतलब चा वर्ग। तो चा वर्ग क्या लिखेंगे? चा चम्मच, चा छाता, जा जा, जा झंडा, अना काली लिखा। और उसके बाद क्या आ रहा है? या आ रहा है, तो या लिखा हमने। इसके बाद क्या? सा, सीटी सा, तो सीटी सा लिखा। तो ये वर्ड किससे बोले आएंगे? तालु से बोले आएंगे। किससे बोले आएंगे? इचु यसाना तालु। और ऊपर वाला क्या आता है? अकुह विसर्जनीयाना कंठा। ये किससे बोले आएंगे? कंठ से। अब देखिएगा नेक्स्ट सूत्र है ऋतु रसाना मूर्धा। ऋतु रसाना मूर्धा, यानी ऋतु मतलब री से ऋषि, टू मतलब टावर्ग, टावर्ग है ये, टा टमाटर, टा ठेरिया, डा डलिया, डा ढक्कन, अना काली। फिर उसके बाद क्या है? रा, तो रा लिखा हमने। फिर क्या है? षटकोण सा, षटकोण सा लिखा। तो ये सब किससे बोले आएंगे? मूर्धा से। कैसे बोलेंगे? ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा। अब आएंगे लर्तु लसाना दंता। लर्तु लसाना दंता। तो लर्तु माने लरे, ये वाला ला, और तू मतलब तावर्ग। तावर्ग जानते हो? ता तकली, ता थन, दादवा, दादन, नानल, 5 वर्ड तक लेते हैं। और पीछे क्या है? ला, तो ला लिखा। फिर क्या है? सा, फिर सा लिखा। क्लियर है? अब आता है 5वां सूत्र उपपद्मानियाना ओष्ठा। ओष्ठा, ओष्ठ। तो देखिएगा ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्लियर? ऊ के क्या लिखेंगे? ऊ का क्या बनेगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनेगा। अब बनेगा पा वर्ग। कौन सा वर्ग? पा वर्ग। पा वर्ग। तो पा वर्ग ये आ जाएगा। तो पा पदम, पापल, बावगरी, बावट्टी, मामच्ची। तो क्या है ये? उपपद्मानिया वर्ड। उपपद्मानिया, उप माने पद्मानिया वर्ड, यानी कि पा पतंग और पा फल, यानी पा पतंग से पहले अर्ध विसर्ग। ये किसका सिंबल है? अर्ध विसर्ग का सिंबल है। और पा पतंग के बाद भी अर्ध विसर्ग का सिंबल है। तो देखिए पा पतंग से ही पहले अर्ध विसर्ग, पा फल से ही पहले अर्ध विसर्ग। तो पा और फा के क्या कहते हैं? इनसे पहले अर्ध विसर्ग लगे होते हैं, तो क्या कहते हैं? उपपद्मानिया ओष्ठा। क्लियर है? ओष्ठ माने होठ। ओष्ठ माने होठ, यानी होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड कौन से हैं? ये देख रहे हैं आप सामने, छोटा हो, बड़ा हो, पा वर्ग, उपपद्मानिया जे। ये सब किसकी सहायता से बोले जाते हैं? होठों की सहायता से बोले जाते हैं। और लृतु लसाना दंता। दंता मतलब दांत की सहायता से बोले जाता है। किसकी सहायता से? दांत की सहायता से। क्लियर है? जे मूर्धा की सहायता से, और जे तालु की सहायता से। अब बात करते हैं 6वां यमण नाना नासिका। यमण नाना नासिका। तो देखिए यमण ना 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 मा ण ना नासिका।
तो ये पांचों वर्ड उतारा है। ये भी नासिका से बोला जाता है, नासिका यानी नाक के द्वारा। किसके द्वारा? नासिका, नाक के द्वारा। ना मा डा ना ना, तो ये लिख लिया हमने, मड़ा मड़ा ना ना। क्लियर? अब आता है ए दे, ए दे यानी छोटी ए और बड़ी ए, छोटी ए और बड़ी ए, छोटी ए और बड़ी ए। तो किससे बोली जाती है? कंठ तालु, यानी कंठ प्लस तालु, यानी दो दो उच्चारण होते हैं इसमें, दो की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ से और तालु से। कंठ तालु, कंठ तालु कौन सा बोले जाता है? ए दे तो कंठ तालु। तो सूत्र हैं जो कुछ 4 बार 5 बार पढ़िएगा, इन्हें अपना आप याद हो जाएंगे। जो ए दे तो कंठ तालु, तो ए छोटी ए और बड़ी ए किससे बोली जाती है? कंठ तालु। अब आता है ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम यानी छोटी ओ और बड़ी ओ किससे बोली जाएंगी? कंठ प्लस ओष्ठम माने होठ, कंठ से और होठ, होठ की सहायता से, कंठ की सहायता से और होठ की सहायता से क्या बोले जाते हैं? छोटी ओ और ओ बड़ी ओ। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। 9वां सूत्र है बकारस्य दंतोष्टम, बकारस्य दंतोष्टम यानी ओनली वा, वावन देखा है वावन, तो ये वावन किससे बोला जाता है? दांत प्लस ओष्ठ, यानी दांत प्लस ओष्ठ मतलब होठ की सहायता से, दांत प्लस ओष्ठ माने होठ की सहायता, इन दोनों की सहायता से, दांत प्लस ओष्ठ माने होठ, इसलिए मिला के क्या बोलते हैं? दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। तो दंतो प्लस स्ठम, दंतोष्ठम, दांत प्लस ओष्ठम यानी होठों की सहायता, दांत प्लस होठों की सहायता से बोला जाता है वाह। क्लियर? 10वां जिहा मूल्यस्य जिहा मूल्यम, जिहा मूल्यस्य जिह मूलम, यानी कि जिहा मूल्य वर्ड कौन कौन से होते हैं? का कबूतर से पहले अर्ध विसर्ग हो, का खरगोश से पहले अर्ध विसर्ग हो। क्लियर है? जिहा मूल्य का से पहले अर्ध विसर्ग, खा से पहले अर्ध विसर्ग, तो जिहा मूल्य कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा इधर, घोष या नाद या गूंज, इन तीनों का एक ही नाम है, या घोष कह दो या नाद कह दो या गूंज कह दो। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा पहला अघोष, अघोष, अघोष को बोलते हैं उच्चारण केवल श्वास, इसमें स्वर तंत्रिका कंपन नहीं होती। इसमें क्या होता है? स्वर तंत्रिका क्या कंपन नहीं होती है अघोष में। तो वो कौन सा है? इस डायग्राम से बताते हैं अभी आपको। तो देखिएगा जो डायग्राम हमने बनाया, हाथ बनाया, क्या बनाया? हाथ बनाया, हाथ को बनाया तो हमने क्या है? पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। तो देखिएगा पहली में का कबूतर, दूसरी में खा खरगोश, तीसरी में गा गमला, चौथी में गा घड़ी और पांचवी में अनाकाली। तो आप देखिए पंचमा वर्ग, पांचों वर्ग बनने, पांचों वर्ग बनने आप देख रहे हैं, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ये सब बने हुए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला वर्ग में ये आ रहा है, दूसरे वर्ग में ये आ रहे हैं, तीसरे वर्ग में ये आ रहे हैं, चौथे वर्ग में ये आ रहे हैं, पांचवें वर्ग में ये आ रहे हैं। अब देखिएगा अघोष, अघोष की बात करें, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष। तो देखिए पहला वर्ग प्लस दूसरा वर्ग, तो पहला वर्ग और दूसरे वर्ग में आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और सीटी सा, षटकोण सा, सपेरा सा, सीटी सा, षटकोण सा, सपेरा सा, ये सब क्या कहलाते हैं? सीटी सा, षटकोण सा, सपेरा सा, ये क्या कहलाते हैं? आपके अघोष कहलाते हैं। तो अघोषों की संख्या कितनी होगी? 13, यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग प्लस सीटी सा, षटकोण सा, सपेरा सा, तो टोटल मिलाकर 13। अब बात करें सघोष की। सघोष, सघोष में क्या होता है? केवल गूंज, इसमें स्वर तंत्रिका कंपन होती है। इसमें क्या है? स्वर तंत्रिका क्या करती है? कंपन करती है। तो कंपन करती है तो किसका क्या होता है? देखिएगा यहाँ से, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये क्या कहलाता है? सघोष कह लो या घोष कह लो। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा हा या रा ला वा, हा या रा ला वा, ये सब कैसे हैं? सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। और सभी स्वर, सभी स्वर। तो देखिएगा सघोष में क्या है? तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग और हा या रा ला वा। तो पूछा आएगा कि सघोष वर्ड कितने हैं? 20। अघोष वर्ड कितने हैं? 13। तो कोड क्या है इसका? याद रखिए, अघोष का कोड क्या है? 12 और सघोष का कोड क्या है? 345। 345 सघोष का कोड 345, अघोष का कोड 12।
और ये याद रखिएगा, सीटी सांस, षटकोण सांस, सपेरा सांस। और क्लियर है यहाँ तक? देखिएगा आगे बात करें इधर सभी स्वर, जो सभी स्वर देखे होंगे आपने, सभी स्वर कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। तो सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं, यानी घोष और सघोष का कोड क्या है? 345। अब बात करें प्राण। प्राण क्या होते हैं? प्राण में वायु और श्वास, यानी प्राण में है किसकी जरूरत है? वायु की और श्वास की जरूरत होती नहीं होती है। तो देखिएगा प्राण यानी हमने बांटा अल्पप्राण और महाप्राण, यानी कम श्वास की जरूरत हो उसे कहते हैं अल्पप्राण, उसमें अधिक श्वास हो उसे कहते हैं महाप्राण, अधिक श्वास हो उसे कहते हैं महाप्राण, और कम श्वास हो तो कहते हैं अल्पप्राण। क्लियर? देखिए इधर तो हमने इसी का भी हमने वर्ग में हाथ बना के रखा हुआ है। एक पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। देखिएगा पहला वर्ग अल्पप्राण, दूसरा वर्ग महाप्राण, तीसरा वर्ग अल्पप्राण और चौथा वर्ग महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण। क्लियर है? आपने उंगली की शेप देखी होगी, हाथ देखिएगा, पहले उंगली छोटी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर छोटी होती है। ये थोड़ा हाथ सही नहीं बना है, मगर अपने हाथ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। छोटी बड़ी यानी जो कम श्वास निकले वो अल्पप्राण, उसमें ज़्यादा सांस निकले महाप्राण। तो इसका कोड याद रखिएगा। कोड क्या है आपका? अल्पप्राण का कोड क्या है? आप देख लीजिए अल्पप्राण का कोड क्या है? 1 3 5। तो अल्पप्राण कोड का 135 प्लस और क्या आएगा? अंत्यस्थ व्यंजन। कौन से अंत्यस्थ व्यंजन? कौन से? या रा लावा, अंत्यस्थ व्यंजन या रा लावा। जो क्या हो गए? अल्पप्राण। अल्पप्राण का कोड का 135 प्लस अंत्यस्तन। 135 का मतलब जान दो, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, और क्या आते हैं? अंत्यस्तन। अंत्यस्तन कौन से? या रा लावा। कौन से होते हैं? या रा लावा, अंत्यस्तन, अंत्यस्तन होते हैं। ठीक है, अंत्यस्तवर्ण, या रा लावा। क्लियर? अब आता है महाप्राण। महाप्राण का कोड क्या होता है? देखिए 2 और 4। कौन से वर्ग में होता है महाप्राण? 2 और 4 वर्ग में। तो क्या हुआ? 2 वर्ग और 4 वर्ग में कौन से आते हैं? महाप्राण। और ऊष्म वर्ग भी इसमें काउंट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा महाप्राणों की संख्या कितनी है? 14 है। अल्पप्राणों की संख्या 19 है। देखिए नवीन वर्ड की बात करें, नवीन वर्ड, नवीन वर्ड कौन से होते हैं? नए वर्ड आते होते हैं। वो देखिए नए वर्ड आए होते हैं उन्हें। देखिए चार छत्री, त्रातसुर, ज्ञानी। और ये देख रहे हैं डाडलिया, इसके नीचे बिंदी लगी होती है, और डा ढक्कन है, इसके भी नीचे क्या लगी है? बिंदी लगी होती है। इसे क्या बोलते हैं? नवीन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? नवीन वर्ड बोलते हैं। अब आता है विदेशी वर्ड। कौन से वर्ड? विदेशी वर्ड। तो विदेशी वर्ड में इधर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर का के नीचे बिंदी है, खा के नीचे बिंदी है, गा के नीचे बिंदी है, जा के नीचे बिंदी है, फा के नीचे बिंदी है। जिस सब क्या कहलाता है? विदेशी वर्ड होता है। विदेशी वर्ड किन्हें बोलते हैं? आगत, जो बाहर से आए हुए होते हैं। विदेश से, विदेश से यानी बाहर से आए हुए होते हैं, जिन्हें आगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपका वर्णमाला चैप्टर फिनिश हुआ है। 2 पार्टों में समाप्त है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगली मुलाकात नेक्स्ट टाइम पर होगी। उसके लिए धन्यवाद।